हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं गुड्डू कुमार आपके एचएस एकेडमी शिक्षक की तरफ स्वागत करता हूं। आज जो टॉपिक जो मेरा जो करा रहे थे, उस टॉपिक का जो नाम था घनाभ, ठीक है ना। कीवर्ड था घनाभ। घनाभ का अभी क्वेश्चन करा दिए थे, कुछ 6 क्वेश्चन करा दिए। 7वां क्वेश्चन को हम 7 नंबर क्वेश्चन करा देते, 8वां क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है ना। सबसे पहले देखेंगे हम लोग घन और घनाभ किए थे। क्यू का घन का घन करा दिए थे, घन का फॉर्मूला बता दिए थे। उसका हम लोग अगला टॉपिक आया था घनाभ। घनाभ का जो क्वेश्चन करा रहे थे, 7 क्वेश्चन बता दिए हैं। 8वां क्वेश्चन कराना है, ठीक है ना। इससे पहले वीडियो कराए थे और 8वां नंबर क्वेश्चन जो देखेंगे, ठीक है। घनाभ के बारे में, घनाभ का फॉर्मूला तो बता ही दिए थे, ठीक है ना। फॉर्मूला को याद रखना है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होगी, क्वेश्चन को बना सॉल्व कर देंगे, ठीक है। सेकंड क्लास 1 to 5 है, ठीक है ना। मैथ है, ठीक है ना। 1 to 5 के लिए है, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन क्या रहा है हमारा, क्या क्वेश्चन को देखेंगे। 27 सेंटीमीटर लंबाई, 27 सेंटीमीटर लंबाई, 8 सेंटीमीटर चौड़ाई और 1 सेंटीमीटर मोटाई की धातु की चदर को पिघलाकर घन बनाया गया है, ठीक है ना। घन बनाया गया है, एक घन बनाया गया है। नए ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक नए ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। किसी भी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई और मोटाई दिया हो तो क्या होता है, वो घनाभ होता है। और किसी भी पृष्ठ का क्षेत्रफल अगर मैंने ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई, समझे, मोटाई दिया हो तो क्या कह रहा है, घनाभ के बारे में कह रहा है, ठीक है। घनाभ 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 पूछ रहा है, ठीक है ना। सबसे पहले देखेंगे हमारा घनाभ का आयतन क्या होता है। घनाभ का आयतन जो होता है हमारा, घनाभ का आता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, ठीक है। ऊंचाई होता है तो किसके बराबर है हमारा, घन मतलब घन के आयतन के बराबर, एक ही के बराबर है, ठीक है ना। एक घन का आयतन क्या होता है, एक ही होता है। और घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई गुने एल गुने बी गुने एच होता है, ठीक है ना। याद रखना है, ठीक है। अब देखेंगे लंबाई कितना दिया है हमारा, 27। चौड़ाई कितना दिया है, 28। ऊंचाई कितना दिया है, 1। किसके बराबर है, एक यू के बराबर, ठीक है ना। एक यू के बराबर है। अब इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 7 56, 8 7 56, 8 2 16, 8 7 56, 8 7 56, 56, 5 6 हाथ में 5, 8 2 9 16, 5 21, 216 हो गया, ठीक है ना। 216 हाथ में 5, 8 2 9 16, 16 17 18 19 20 21, कितना हो गया, 216 हो गया। 8 16 16 16 5 21, ठीक है। 216 हो गया। ये किसके बराबर है, एक यू के बराबर, ठीक है ना। एक यू के बराबर। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 216 को हम लिख सकते हैं 6 का क्यूब इक्वल टू ए क्यूब, ठीक है। इसको पावर से पावर कैंसिल हो गया। एक वैल्यू कितना आ गया मेरा, 6 आ गया। एक वैल्यू कितना आ गया, 6 आ गया। अब कह रहा है हमारा क्या कि को पिघलाकर घन बनाया गया। एक नए ठोस का पृष्ठीय क्षेत्र पूछा है। घन का, एक घन का जो नए पृष्ठीय क्षेत्र पूछा है। घन का पृष्ठीय क्षेत्र क्या होता है, एक क्यूब का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, घन का जो होता है टोटल सरफेस एरिया पूछा। टोटल सरफेस एरिया बराबर होता है 6a स्क्वायर होता है। क्या होता है, 6a स्क्वायर होता है। इक्वल टू ए का वैल्यू कितना है, 6 गुने ए का वैल्यू कितना दिया है, 6 का स्क्वायर हो गया। 6 गुने क्या हो गया, 36 हो गया। कितना हो गया, 36 हो गया। 6 का स्क्वायर कितना, 36 हो गया। तो लोग सॉल्व कर देंगे। 36 से 6, हाथ में 3, 7 18 3, 18 3 21, 216 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर क्या में है, 216 में राइट आंसर हो जाएगा। 216 नंबर 216 सेंटीमीटर का कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी है, जो कि ऑप्शन नंबर डी मेरा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे से कर लेंगे आप लोग, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 9 नंबर। इसको समझ गए कैसे कैसे, एक बार इसको देखेंगे, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कभी पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है ना। पीवाईक्यू है, ठीक है ना। पीवाईक्यू का क्वेश्चन है, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखेंगे, और 27 सेंटीमीटर लंबाई है, ठीक है। लंबाई कितना, 27 सेंटीमीटर। चौड़ाई कितना, 8 सेंटीमीटर है। और मोटाई 1 सेंटीमीटर। मोटाई से ऊंचाई सब क्या घनाभ होता है, ठीक है। कह रहा है मोटाई की धातु की चादर को पिघलाकर घन बनाया गया है, ठीक है। घन बनाया गया है। नए ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, पूछ रहा है। पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। सबसे पहले देखेंगे घनाभ का जो हमको आयतन पूछा है, कितना होगा, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई होगा। लंबाई गुने चौड़ाई, घनाभ का आयतन किसके बराबर है, घन क्यू के बराबर है, ठीक है। तो घन का आयतन कितना होगा, एक क्यू हो गया। लंबाई कितना दिया है, 27 सेंटीमीटर। चौड़ाई 8 सेंटीमीटर और मोटाई 1 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है। इसके बराबर है, एक क्यू के बराबर है, ठीक है। ये तीनों गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 216 हो गया।
तो 16 किसके बराबर है, ए क्यूब के बराबर है। क्या तो 16 को हम 6 का क्यूब लिख सकते हैं, 6 को 3 बार लिख 3 बार 200 आ जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि पावर से पावर कैंसिल हो गया, कितना बचा, ए की वैल्यू कितना आ गया 6 आ गया, ए की वैल्यू कितना गया 6 आ गया, ठीक है। अब कह रहा है हमारा घन के नया टेस्ट किए क्षेत्र पूछ रहा है, घन का पृष्ठीय क्षेत्र पूछा है। तो क्यूब का टोटल सर्विस संख्या क्या होता है 6a स्क्वायर, तो पूरा क्या होता है 6a स्क्वायर, तो पहले बताया था आपको, ठीक है ना। 6 स्क्वायर होता है तो 6 गुने ए का वैल्यू कितना दिया है 6 है, ए का वैल्यू कितना दिया है 6 दिया है, तो 6 क्या हो जाएगा हमारा 6 स्क्वायर हो जाएगा, तो 6 गुने कितना 30 का कितना 36 हो गया, 36 में 6 गुना करके कितना हुआ 16, तो 16 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर क्या में है, ऑप्शन नंबर डी में है। डी नंबर मेरा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 9 नंबर, ठीक है ना। 9 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व कर देखेंगे हम लोग, ठीक है। 8वां नंबर क्वेश्चन बता दिए थे घनाभ का टॉपिक से, ठीक है ना। अब 9वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। 9वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये भी क्वेश्चन जो है ना जुलाई 2013 में सीटेट फर्स्ट में माने पेपर फर्स्ट में पूछा गया क्वेश्चन है, जुलाई 2013 में पूछा गया क्वेश्चन, समझे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन कर रहा है हमारा, किसी आयताकार बक्से की आंतरिक लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्रम से कितना दिया है 4 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर तथा 2 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो 8664 सेंटीमीटर घनों को पैक करने के लिए ऐसे कितने बक्सों की आवश्यकता होगी, ठीक है ना। अभी कितने, जब भी हमको अगर तीनों चीज दिया रहा है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई मोटाई दिया रहा है, तो सब किसकी बात कर रहा है, घनाभ की बात कर रहा है। किससे बात कर रहा हो, घनाभ की बात कर रहा है, ठीक है ना। घनाभ निकालने की बात कर रहा है, जब भी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई या मोटाई दिया है तो घनाभ की बात हो रहा है, ठीक है ना। तो कह रहा है किसी आयताकार, ठीक है ना, आयताकार सुन देखो, आयताकार है, आयताकार बक्से की आंतरिक लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 4 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर तथा 2 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो 8664 सेंटीमीटर घनों को 8664 सेंटीमीटर घनों को पैक करने के लिए ऐसे कितने बक्सों की आवश्यकता होगी वो पूछ रहा है। जब भी हमको कोई संख्या पूछे, जब भी कोई हमसे कोई संख्या पूछे या नंबर पूछे, समझे, तो क्या करते हैं जब भी किसी भी क्वेश्चन है तो हमको अगर संख्या पूछे नंबर पूछे तो क्या करते हैं, बड़ी वाली संख्या को ऊपर लिखते हैं, छोटी वाली संख्या क्या करते हैं नीचे लिखते हैं। बड़ी वाली संख्या कौन सा हो जाएगा हमारा, बड़ी वाली संख्या ये हो जाएगा 8600 कितना हो गया 64, हम नीचे लिख देते हैं। जब भी किसी संख्या पूछा जाए तो हम क्या करते हैं, अगर नंबर पूछा जाए तो क्या करते हैं हम लोग बड़ी वाली संख्या को ऊपर लिखते हैं, छोटी वाली संख्या को नीचे लिखते हैं, ठीक है ना। तो छोटी संख्या कौन है हमारे 4 से 3 4 और 2, 4 गुने 3 गुने 2 हो गया, ठीक है ना। अब वो क्या करना है, इसको काटम कुटम कर देना है, ठीक है ना। काट देंगे तो क्या हो जाएगा, इसको क्या करना है 2 से भी करना है 3 से भी करना है 4 से भी करना है, 2 से भी करना है 3 से भी करना है 4 से भी। अब जिससे वैसे काट 4 से ही काटिए पहले, 4 दूना 8 4 एकम 4 2 बचा 4 दूना 4 4 दूना 8, ठीक है, 4 एकम 4 2 बच गया 2 4 6 24, तो 2 4 6 24, फिर 4 6 24 266 हो गया, ठीक है ना। अब 3 से काटेंगे, 3 से काटना कितना होगा 7 3 21, 3 दूना 6 और 3 दूना 6, 722 हो गया, 722 हो गया। अब इसको काट देंगे, 2 तिहाई 6 2 तिहाई 6 2 तिहाई 6 2 तिहाई 6 12 2 6 12 हो गया, 2 कम 2 361 हो गया, कितना हो गया हमारा 300, कितना आ गया 361 आ गया, 361 ही हमारा राइट आंसर है। 361 बक्स की आवश्यकता पड़ेगी कितने 8664 बक्सों घनों को पैक करने के लिए 366 बक्सों की आवश्यकता होगी, जो कि ऑप्शन नंबर कौन में है, ऑप्शन नंबर मेरा बी में है। बी नंबर ऑप्शन मेरा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। 361 जो है वही का राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर कौन में है, बी में है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 10 नंबर क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। ए गलत है, बी सही है, सी गलत है, डी गलत है, ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन मेरा सही हो जाएगा, ठीक है। और हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे हम लोग, ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन करते हैं, 10वां नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। 10वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 10वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, किसी आयताकार बक्से की आंतरिक लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्रम से कितना दिया है 15 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर तथा 10 सेंटीमीटर, ठीक है।
किसी आयताकार बक्से की आंतरिक लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का औसत दिया है 15 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है, अब कह रहा है 6750 सेंटीमीटर घनों को पैक करने के लिए ऐसे कितने बक्से की आवश्यकता हो। ठीक है ना, 6750 सेंटीमीटर घनों को पैक करने के लिए ऐसे कितने बक्से की आवश्यकता आपको जरूरत पड़ेगी वो बताना है। ठीक है, जब भी किसी संख्या के बारे में बताना पड़े तो क्या करते हैं, किसी संख्या के नंबर बताना हो, इसी प्रश्न में नंबर बताना हो तो क्या करते हैं हम लोग, बड़ी वाली संख्या को ऊपर लिखते हैं, छोटी वाली संख्या को नीचे लिखते हैं। बड़ी वाली संख्या को ऊपर लिखते हैं, छोटी वाली संख्या को नीचे लिखते हैं। फिर बड़ी वाली संख्या कितना है हमारा 6750, और छोटी संख्या कौन सा है 15 गुने 9 गुने 10 है। एक जीरो से एक जीरो कट गया, एक जीरो से एक जीरो कट गया, 9 से काटेंगे, 9 7 63, 9 से 63, 9 5 45, 9 से 63 बच गया कितना 4 45, 9 5 45। ठीक है, अब बच गया 15 से काटेंगे, 15 5 75, कितना आ गया हमारा 5 आ गया। ठीक है, ऐसे कितने बक्सों की आवश्यकता होगी, तो ऐसे 5 बक्सों की आवश्यकता होगी, जो कि ऑप्शन नंबर कौन में है, 5वां राइट आंसर हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर कौन में है, ऑप्शन नंबर बी है। बी मेरा जो है राइट आंसर हो गया। ठीक है ना, ये भी क्वेश्चन जो है पूछा गया क्वेश्चन है, नवंबर 2012 में ये क्वेश्चन पेपर फर्स्ट में पूछा गया है। ठीक है ना, नवंबर 2012 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर देखेंगे 11 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, तो देखेंगे हम लोग। ठीक है, 10 नंबर क्वेश्चन करा दिए थे, 11 नंबर क्वेश्चन है। 11 नंबर क्वेश्चन क्या करा है हमारा, 11 नंबर क्वेश्चन करा, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है ना, बहुत ध्यान से देखना है। 11 नंबर क्वेश्चन क्या करा है हमारा, 12 मीटर गुने 6 मीटर गुने 5 मीटर घनाभ का एक आकार का कोई गोदाम है। ठीक है ना, गोदाम है, इसमें अनाज की बोरियों को रखना है। ठीक है, यदि एक बोरी 0.48 घन मीटर जगह घेरती है तो कुल बोरियों की संख्या ज्ञात कीजिए, कितना होगा। ठीक है ना, कुल बोरियों की संख्या ज्ञात करना है। एक बोरी जो है, तो बोरी का यदि एक बोरी जो है ना 0.48 घन मीटर को जगह को घेरती है। ठीक है ना, घेरती है तो कुल बोरियों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, कुल बोरियों की संख्या सबसे पहले देखेंगे घनाकार कितना है, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई दिया है, मोटाई दिया हो, तो किसकी बात कर रहा है, आयताकार की बात कर रहा हूँ, आयत की बात कर रहा हूँ। ठीक है ना, आयत की बात कर रहा हूँ, तो कह रहा है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई दिया है। ठीक है, घनाभ का आकार का कोई गोदाम है, तो जब भी किसी संख्या या नंबर निकालना हो, संख्या निकालना हो, तो क्या करते हैं हम लोग, बड़ी वाली संख्या को ऊपर लिखते हैं, छोटी संख्या को नीचे लिखते हैं। ठीक है ना, तो नंबर इक्वल टू हो जाएगा कितना, नंबर सबसे बड़ा क्या है, गोदाम क्या होता है, बड़ा होता है। गोदाम क्या दिया ऊपर 12 गुने 6 गुने 5, तो गोदाम तो बड़ा होता है, बोरी छोटा होता है, तो बड़ा वाली संख्या कौन सा होगा, ऊपर वाला हो जाएगा, 12 गुने 6 गुने 5 हो जाता है। छोटी संख्या कितना है, छोटी संख्या कौन सा है 0.48 है, 0.48 है। तो क्या हम इसको ऐसे कर सकते हैं, 0 के बाद कितना दो डिजिट है, दो संख्या है, तो क्या हम इसको लिख सकते हैं 12 गुने 6 गुने 5 बटे में क्या दशमलव का 2 डिजिट है, तो हम लिख सकते हैं 48 बटे 100 को लिख सकते हैं, हो सकता है ना, बिल्कुल हो सकता है। क्या हम 100 को ऊपर ले आ सकते हैं, अगर हम 100 को ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 48 बच जाएगा, 100 को ऊपर कर दिए तो कितना बच गया हमारा 48 बच गया, कितना बच गया 48 बच गया। और इसको हम काट देते हैं तो क्या हो जाएगा 12 चौक 48 कट गया। ठीक है, 48 कट गया। अब क्या कर रहे हैं 12 चौक 48 हो गया। अब 4 से 100 करेंगे तो कितना बर्तन, 25 बर्तन में कटेगा। 25 को 6 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 150 हो जाएगा। 150 को 5 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 15 पचे 75, जीरो उतर गया, कितना 750। 750 मेरा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर कौन में है, डी नंबर ऑप्शन में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन 12 नंबर प्रश्न को सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसको बहुत अच्छे से देखिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, जब भी कोई संख्या में नंबर निकालना हो तो बड़ी वाली संख्या को लिखते हैं, छोटी वाली संख्या को नीचे लिखते हैं। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, बहुत सटीक है। ठीक है ना, बहुत अच्छे से देखना है, उसको कर लेंगे आप लोग। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर कितना देखेंगे 12 नंबर देखेंगे हम लोग। ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन हो जाता है, 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है देखेंगे। 12 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, 12 नंबर क्वेश्चन जो है सितंबर 2014 में पूछा गया क्वेश्चन पेपर फर्स्ट में। ठीक है ना, पेपर फर्स्ट में
सितंबर 2014 में ये क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसको ध्यान से देखेंगे, ध्यान से देखिए क्या कर रहा है। पानी की एक टंकी 11 मीटर लंबी, 11 मीटर लंबी, 10 मीटर चौड़ी और 9 मीटर ऊंची है, ठीक है, ऊंची है। इसमें 9 मीटर की ऊंचाई तक पानी भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है। टंकी का कितना भाग खाली है वो बताना है, टंकी का कितना भाग खाली है वो भाग बताना है। सबसे पहले देखिए टंकी बनाते हैं, ठीक है। एक टंकी है, ठीक है ना, एक टंकी है। उसमें क्या करा है, टंकी का जो ऊंचाई है, ऊंचाई कितना दिया है मेरा 9 मीटर, ऊंची कितना है 9 मीटर ऊंचाई है। टंकी जो है यहाँ से यहाँ तक का ऊंचाई कितना दिया है हमारा 9 मीटर है, कितना है 9 मीटर है, ठीक है। पानी भरा हुआ कितना तक है 6 मीटर तक, मान लीजिए 6 मीटर तक पानी भरा हुआ है, यहाँ तक भरा हुआ है, यहाँ से यहाँ तक का कितना पानी भरा हुआ है 6 मीटर, ठीक है। 6 मीटर तो पूछ रहा है 6 मीटर तक ऊंचाई तक पानी भरा है, तो टंकी का कितना कितना भाग खाली है, सब कितना भाग खाली देखेंगे। सब पहले पानी यहाँ तक 9 मीटर का, 9 मीटर ऊंचाई तक टंकी है, पानी भरा है 6 मीटर तक, ठीक है ना। यहाँ से यहाँ तक पानी भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है। पानी भरा हुआ है, ठीक है। टोटल वैल्यू जो होता है पूरा वैल्यू होता है, टोटल वैल्यू जो होता है पूरा वैल्यू होता है। टोटल की ऊंचाई कितनी हमारा 9 है, पानी कितना है तो 6 है, टोटल वैल्यू कितना है 6 बटा कितना हो जाएगा हमारा 9 हो जाएगा, 6 बटा 9 हो जाएगा। तो कह रहा है कि 9 में से 6 ही भाग पानी भरा हुआ है, तो खाली कितना भाग है, 9 भाग में से 6 भाग पानी भरा हुआ है, तो कितना भाग खाली है 3 बटा 9 भाग खाली है। कितना भाग खाली है 3 बटा 9 भाग, 9 में से 6 भाग पानी भरा हुआ है, तो कितना भाग खाली है 3 बटा 9 भाग खाली है। 3 बटा 9 भाग को क्या हम काट देंगे तो नहीं हो जाएगा, 3 3 9 1 बटा 3 हो जाएगा, यही मेरा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर कौन में है, ऑप्शन नंबर कौन में है 1 बटा 3 बटा 1 बटा 3 1 बटा 3 बटा 1 बटा 3 ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर कौन में है, ऑप्शन नंबर बी में, बी नंबर ऑप्शन में है राइट आंसर जाएगा, ठीक है ना। देखो ध्यान से कुछ नहीं करना है, तो देखना सिर्फ कितना है पानी, ऊंचाई कितनी दी है 9 मीटर दी है, पानी कितना तक भरा हुआ है 6 मीटर तक, 6 मीटर तक भरा हुआ है। टोटल वैल्यू जो होता है, टोटल वैल्यू में से ना पूरा वैल्यू कम वाला घटता है। टोटल वैल्यू कितना दिया है मेरा, पानी भरा हुआ है 6 मीटर, तो 6 बटा 9 हो जाएगा, तो 9 भाग में से 6 भाग पानी भरा हुआ है, तो खाली कितना भाग है 3 बटा 9 भाग खाली है, 3 बटा 9 भाग खाली है, तो कट जाएगा तो कितना होगा 1 बटा 3 भाग हो, 1 बटा 3 हो जाएगा, 1 बटा 3 भाग खाली है, जो कि ऑप्शन नंबर कौन में है, ऑप्शन नंबर बी में है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन नंबर कितना हो जाएगा 13 नंबर, ठीक है ना। 13 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, तो देखेंगे हम लोग, ठीक है। 12 नंबर क्वेश्चन हो गया था, 13 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 13 नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है ना, प्रीवियस क्वेश्चन है, पीवाई क्यू है, ठीक है ना। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले कह रहा है साबुन के टिकिया का आकार का 7 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 2.5 सेंटीमीटर है, 2.5 2.5 सेंटीमीटर है, 2 पेटियों में, यही गलती कराता है आंसर, ठीक है। 2 पेटी पूछा है और हम लोग क्या करेंगे, एक पेटी के आंसर निकाल लेंगे, आंसर मार देंगे, गलत हो जाएगा, ठीक है ना। 2 पेटियों में पूछा है, 2 पेटियों में पूछा है जिनकी आंतरिक माप जो है 56 सेंटीमीटर और उन्हें कितना दिया है 0.4 मीटर और 0.25 मीटर, ठीक है ना, मीटर है। साबुन की इन टिकियों की अधिकतम संख्या तय की जा सकती है, अधिकतम संख्या कितनी होगी, कितनी तय की जा सकती है वो निकालना है, ठीक है ना। सबसे पहले देखेंगे, यहाँ पे देखिए सब सेंटीमीटर में दिया हुआ है और सब, और ए क्या दिया हुआ, ए भी सेंटीमीटर में दिया, इसमें क्या दिया है मीटर में दिया हुआ है, 9 मीटर में दिया हुआ है, ठीक है ना। इसको भी सेंटीमीटर में तोड़ देंगे। जब भी किसी प्रश्न का नंबर पूछा जाए तो क्या करते हैं, बड़ी वाली संख्या को ऊपर लिखते हैं, छोटे संख्या को नीचे लिखते हैं, ठीक है ना। जब भी किसी संख्या में नंबर पूछा जाए क्या करते हैं, बड़ी वाली संख्या को ऊपर लिखते हैं, छोटे संख्या को नीचे लिखते हैं। सबसे पहले इसको तोड़ेंगे, ठीक है ना। 56 से 4 सेंटीमीटर के 0.4 को क्या हम लिख सकते हैं 0.4 लिख तो 10 लिख सकते हैं, और 10 को ऊपर कर देते कितना है, गुने कर देंगे, 100 से गुना करना है, तो क्या कर देते हैं 100 कितना जाएगा हमारा 40 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 40 आ गया, 40 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। अभी 2.5 को 0.25 है, 25 को क्या हम 100 लिख सकते हैं,
गुने, फिर 100 से गुना करेंगे तो ये 100 से कट जाता है, कितना बचा हमारा 25 सेंटीमीटर बच गया, 40 सेंटीमीटर हो जाए। तो कह रहा है तो बड़ी संख्या कौन सा हो जाएगा, अच्छा नीचे वाला बड़ी संख्या ऊपर वाला छोटी संख्या हो जाएगा। 56 गुने 40 गुने 25 हो गया। अब 40 से छोटी संख्या कौन, नीचे वाली कौन है, 7 सेंटीमीटर। सब सेंटीमीटर में आएगा तो अब तो कट जाएगा, सेंटीमीटर में। अब 5 सेंटीमीटर गुने 2.5 सेंटीमीटर। अब लोग इतनों कटम कुटम कर देंगे, 8 सफेद 7 अठे 56, 5 अठे 40। आप अढ़ाई मत अढ़ाई कितने बोल रहे हैं, 25 करेंगे, 10 दुगना 20, ठीक है 10 मत करेंगे। अब सब अठे की 64, 64 दहाई 640, 44,000। ये क्या आ गया, एक पेटी का आ गया। एक पेटी की संख्या, एक पेटी में इतना आएगा, ठीक है ना, एक पेटी में। तो कह रहा है 2 पेटियों है, तो 2 पेटी कह रहा है तो क्या करेंगे, 2 से गुना कर देंगे, 640 बटा कितना हो जाएगा, 4 गुना 8, 6 गुना 12, 1280 आ जाएगा। 1280 80 संख्या 1280 पैक की अधिकतम संख्या जो पैक की जा सकती है, कितना हो जाएगा, 1280 हो जाएगा, ठीक है ना। जो कि ऑप्शन नंबर कौन में है, ऑप्शन नंबर कौन में है, 1280, ऑप्शन नंबर डी में। यही मेरा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 14 नंबर क्वेश्चन, ठीक है ना। तो हाँ तो देखेंगे हम लोग, ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन करा दिए थे, 14 नंबर क्वेश्चन देखें। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 14 नंबर क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फरवरी 2016 में पेपर फर्स्ट पूछा गया क्वेश्चन है। फरवरी 2016 में फर्स्ट पूछा गया क्वेश्चन है पेपर फर्स्ट में, ठीक है ना। क्वेश्चन कर रहा है, क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन कर रहा है, एक घनवाकार बक्सा 13 सेंटीमीटर लंबा, 11 सेंटीमीटर चौड़ा और 9 सेंटीमीटर ऊंचा है। एक घनाकार बक्से की भुजा 12 सेंटीमीटर है, 12 सेंटीमीटर। एक घनाकार बक्से की भुजा जो कितना है, 12 सेंटीमीटर है ना, 12 सेंटीमीटर है। तनु इन बक्से में 1 सेंटीमीटर भुजा वाले 30,000 मतलब 3060 3060 घन पैक करना चाहती है। कितना घन पैक करना चाहती है, 3060 घन पैक करना चाहती है, ठीक है। पैक करना चाहती है, ठीक है, घन पैक करना चाहती है। उन घनों की संख्या जो उनमें इनमें पैक नहीं हो पाएंगे, वो संख्या निकालना है, ठीक है ना। 3007 घन पैक करना चाहती है। उन घनों की संख्या जो इनमें से पैक नहीं होगा, उसकी संख्या बताना है, ठीक है। तो संख्या सबसे पहले देखेंगे, एक घनाकार बक्सा है, ठीक है ना। एक घनाकार बक्सा है, जब भी सबसे पहले देखेंगे घनाभ का आयतन, ठीक है ना। कीबोर्ड पूछ रहा है, ठीक है ना, कीबोर्ड का घनाभ का आयतन क्या होता है हमारा, घनाभ का आयतन होता है हमारा लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई होता है। कितना दिया है लंबाई हमारा, 13 गुने 11 गुने 9, ठीक है। अब कह रहा है हमारा एक घनाकार बक्से की भुजा 12 सेंटीमीटर, इसका घन का भी आयतन, क्यूब का भी आयतन क्या होता है, ए क्यू होता है, ए क्यू होता है, ठीक है ना, ए क्यू होता है। तो भुजा घन का भुजा चारों भुजा बड़ा क्या होता है, आपस में बराबर होता है। कितना हो जाएगा हमारा, कितना हो जाएगा, हो जाएगा 12 गुने 12 हो जाएगा, ठीक है, 12 गुने 12 हो जाएगा। दोनों को गुना करते हैं, कितना हो जाएगा, 11 9 99, 99 को 13 से गुना करेंगे, कितना हो जाएगा हमारा, कितना हो जाएगा 9 के 27, 7 में 2, 9 के 27 से 2 29, 9 कम 9 7 9 8 करेंगे, 1287 आ गया, ठीक है ना, गुना करने पर। अब इसको गुना करेंगे 12 गुने 12 गुने 12, 12 का कितना हो जाएगा हमारा, 12 हो जाएगा 1700 144, 144 में 12 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 4 दूना 8, 4 दूना 28, 4 दूना 8, 4 दूना 28,
4 दूना 8 दूना 28, 4 एकम 4, 4 एकम 4 1, 8, 8 4 12, 12, 40 7, 7, 1728, 1728 हो गया टोटल, ठीक है। 17 टोटल 28 हो गया, ठीक है। अब कह रहा है क्या, इनमें से इन बक्सों में से इतने बक्सों में से दोनों को जोड़ लेते हैं, कितना हो जाएगा हमारा 8, कितना हो जाएगा 8 7 15, 5 हाथ में 8 10 है 11 के हाथ में, 7 दूना 10 के हाथ में, 2 है 3, 315, 315 आ गया। 315 दोनों का क्यूब निकालने पर कितना है, तीनों गुणा जोड़ने पर कितना घन आ गया 315। अब कह रहा है इन बक्सों में क्या कर रहा है, 1 सेंटीमीटर वाले 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 भुजा को पैक करना चाहती है। 1 सेंटीमीटर भुजा वाले पैक करना चाहती है। 1 सेंटीमीटर भुजा वाले 1 सेंटीमीटर भुजा पैक करेगी 315, कितना हो जाएगा, हमारा 315 ही हो जाएगा। अब कह रहा है 315 हो जाएगा। अब कह रहा है चाहती है उन घनों की संख्या जो उनमें से पैक नहीं हो पाएंगे उसका निकालना है। पैक कितना नहीं हो पाएगा, पैक कितना करना चाहती है 360, पैक कितना हो रहा है 315, तो क्या करेंगे हम 360 में कितना माइनस करना है 315, कितना हो जाएगा हमारा 5 5 45, 45 घन जो है वह पैक नहीं हो पाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर कौन में है 45, 45 जो होगा 360 माइनस 315 इक्वल टू हो जाएगा 45। इनमें से घनों की संख्या जो पैक नहीं हो पाएगा संख्या क्या हो जाएगा 45 मेरा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर कौन में है, ऑप्शन नंबर बी है। बी नंबर ऑप्शन मेरा राइट आंसर हो जाएगा। पैक करना चाहती है कितना 360, वो कितना रहा है 315, इसलिए कितना नहीं पैक हो रहा है 45। 360 में 315 घटाएंगे कितना है 45 घन मेरा बच जाएगा, जो कि पैक नहीं होगा 45। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी नंबर ऑप्शन मेरा राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 15 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है, देखेंगे हम लोग, ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन हो जाता है, 15 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 15 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन करा, 15 नंबर क्वेश्चन बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन जो है फरवरी 2014 में पेपर फर्स्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। फरवरी 2014 में पेपर फर्स्ट में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है हमारा किसी आयताकार बक्से एक की आंतरिक लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का कितना दिया है 20 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर तथा बक्से बक्सा बी का रहा है, बक्से बी की 18 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है। बक्सा बी भी है, ए और बी है दोनों, ठीक है। तो बक्सा ए की आयतन बक्सा बी के आयतन का कितना गुना है, बक्सा ए की आयतन बक्सा बी की आयतन का कितना गुना है पूछ रहा है, ठीक है। सबसे पहले देखेंगे हम लोग, ठीक है। एक्स कोई बक्सा ए है, कोई बक्सा बी है, कोई बक्सा ए है, कोई बक्सा बी है, ठीक है। बक्सा ए क्या कर रहा है हमारा, ए की आंतरिक लंबाई जो है कितना दिया है, लंबाई चौड़ाई कितना दिया है 18 गुने 18 सॉरी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का 20 सेंटीमीटर, 20 है 20 18 और 15 दिया है। अब बक्सा बी कह रहा है, बक्से बी की आंतरिक लंबाई कितना दिया है 18 सेंटीमीटर गुने 12 सेंटीमीटर गुने 5 सेंटीमीटर। अब सबको काट देंगे, सबको काटेंगे, देखेंगे पहले सबसे पहले 18 से 18 कटेंगे, ठीक है। 18 से 18 कटेंगे, 18 से 18 कट गया, 18 से 18 कट गया, 5 दिए 15 कट गया, 5 दिए 15 कट गया, 3 चौका 12 कट गया, 4 5 20 कट गया, एक मरते में हो गया, एक मतलब लगा, एक 5 मतलब लगा। एक जो है 5 का कितना गुना है, एक है जो 5 का कितना गुना है 5, एक जो है 5 के कितना गुना है
एक जो है 5 का कितना गुना है, 5 गुना है। हमसे कितना गुना पूछा है, 5 गुना पूछा है, कितना गुना है, बक्सा ए के बी, एक बक्सा बी का कितना गुना है उसको पूछा है, ठीक है। बक्सा ए का आयतन बक्सा बी के आयतन का 5 गुना है, ठीक है। कितना गुना है, ए जो है 5 का कितना, एक जो है 5 का कितना गुना है, 5 गुना है, 5 गुना है। यही मेरा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर क्या में है, ऑप्शन नंबर सी में है। सी नंबर ऑप्शन मेरा राइट आंसर हो जाएगा, 5 गुना है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर देखेंगे हम लोग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 हो गया था, क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 16 भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन जो है ना प्रीवियस क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन 6 जनवरी 2022 में पेपर फर्स्ट में पूछा गया है, ठीक है। 6 जनवरी 2022 में पेपर फर्स्ट में मैथ से पूछा गया है कि क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखेंगे प्रीवियस क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन जो कह रहा है हमारा, सुमन और स्नेहा अलग अलग आकृति के फलक पृष्ठ गिन रहे थे, ठीक है। सुमन नाम की एक लड़की है, स्नेहा नाम की लड़की है, ठीक है। क्या करा, अलग अलग आकृतियों के फलक पृष्ठ गिन रहे थे, ठीक है। घन, पहला गिन रहा है घन, घनाभ, संपेलन, घनाभ और गोले में फलकों की संख्या क्रमशः क्या है, ठीक है ना। फलक की संख्या पूछ रहा है, ठीक है ना, फलकों की संख्या पूछ रहा है। सबसे पहले देखेंगे, घन बनाते हैं, घन हो गया। घनाभ होता है, घन घनाभ। और क्या करा, गोला बेलन करा है, बेलन, गोला करा है, ठीक। आपको पता है, आपको पहले तो पता है कि घन का फलक कितना होता है, 6 होता है। घनाभ का फलक क्या होता है, 6 होता है। बेलन और गोला, ठीक है, बेलन और गोले के बारे में जानेंगे, ठीक है। पहले बताया था आपको फलकों की संख्या क्या होता है, जो सेम होता है, जो घनाभ में होता है वो घन में होता है, जो घन में होता है तो घनाभ में होता है, ठीक है। तो घन की संख्या, फलक की संख्या कितनी है, 6 है। और घनाभ की फलक की संख्या क्या, 6 है। बेलन का पूछा, बेलन में कितने होते हैं, बेलन में 3 होते हैं, एक ये होता है, एक ये होता है, एक ये होता है। फलकों की संख्या कितने होते हैं, बेलन में 3 होता है। और गोला में फलकों की संख्या क्या होता है, 1 होता है। संख्या कितना होता है, 1 होता है। तो देखेंगे ऑप्शन में, इसमें भी 6 होता है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 होता है। सबसे पहले देखेंगे 6 कौन कौन में है, 6 इसमें भी है, इसमें भी है, 6 इसमें भी है, 6 घन में भी 6 होता है, और घनाभ में फल की संख्या 6 होता है। अब पूछा बेलन, बेलन में कौन सा 3 होता है, इसमें 3 ने दिया हो, ये नहीं है, आप एक भी नहीं, गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, 3 इसमें नहीं। ऑप्शन नंबर कौन हो जाए, 3 इसमें दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर कौन, ऑप्शन नंबर डी मेरा राइट आंसर हो जाएगा। बेलन की फल की संख्या 3 होती है, और गोला की फल की संख्या क्या होती है, 1 होती है। 6 3 6 3 6 3 6 1 है, राइट आंसर कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आपको अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन हमारा है 17 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक है। तो देखेंगे हम लोग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 हो गया, क्वेश्चन नंबर 17 इस टॉपिक का सबसे लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। इस क्वेश्चन के साथ मेरी क्लास, इस टॉपिक खत्म हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक जो होता है पैटर्न का होगा, नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे, ठीक है ना। जो भी क्वेश्चन हम कराया है अभी तक मेंसुरेशन का, उसको फिर से एक बार रिविजन कर लीजिएगा, ठीक है। आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। जितना भी क्वेश्चन कराया है सब एनसीईआरटी पर आधारित और प्रीवियस क्वेश्चन है, ठीक है ना, इससे अलग कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है ना। हर पेपर फर्स्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट और सटीक क्वेश्चन है, ठीक है ना, आपके लिए, ठीक है। क्वेश्चन कर रहा है हमारा, निम्नलिखित समूह में से किसमें सभी त्रिआयामी आकृतियां हैं, 3 डायमेंशनल फिगर के बारे में पूछ रहा है। कौन कौन सा ऐसा आकृतियां है जो 3 डायमेंशनल फिगर बताता है, ठीक है ना। 3 डायमेंशनल फिगर के बारे में, त्रिआयामी आकृति, ठीक है ना, 3 डायमेंशनल। सबसे पहले देखेंगे 3 डायमेंशनल फिगर कौन कौन सा होता है, 3 डायमेंशनल फिगर।
थ्री डायमेंशनल फिगर कौन कौन सा होता है? पहला होता है घन, घना। सबसे पहले जानेंगे थ्री डायमेंशनल फिगर कौन कौन सा होता है, उससे जानेंगे, ठीक है ना। पहला होता है घनाभ, बेलन, बेलन, गोला, गोल, गोला, अर्ध गोला, 1 2 3 4 5 6, छिन्नक, छिन्नक, सातवां में प्रिज्म, प्रिज्म करने प्रिज्म तो होते हैं। आठवां, आठवां कौन सा है? छिन्नक, छिन्नक, आठवां में शंकु, ठीक है। ये सारे होते हैं थ्री डायमेंशनल फिगर, घन, घनाभ, बेलन, गोला, अर्धगोला, छिन्नक, प्रिज्म और शंकु। ये आठों जो होते हैं ये सभी क्या आते हैं? आठ थ्री डायमेंशनल फिगर है। हमारा क्या थ्री डायमेंशनल के बारे में पूछा है, तो थ्री डायमेंशनल कौन कौन से बताना है। निम्नलिखित समूह में से, इस समूह में से किसमें सभी त्रिआयामी आकृति है? सब किसमें त्रिआयामी आकृति है, ठीक है ना। घन में है, घनाभ में है, और वृत्त में नहीं है, ये गलत हो जाएगा। शंकु में है, ठीक है। घन घनाभ में है, वृत्त में नहीं है, शंकु में गलत हो जाएगा। तो घन में है, घन त्रिआयामी, त्रिडायमेंशनल फिगर, घनाभ त्रिडायमेंशनल, वृत्त नहीं है, ये भी गलत हो गया। घन त्रिडायमेंशनल फिगर है, घनाभ त्रिडायमेंशनल फिगर है, गोला भी त्रिडायमेंशनल फिगर, बेलन भी त्रिडायमेंशनल। इस ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? ऑप्शन में राइट आंसर कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी में राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि घन घनाभ बेलन और गोला में ये थ्री डायमेंशनल फिगर है, ठीक है ना। त्रिआयामी आयामी आकृति है। इसी प्रश्न के साथ हमारा टॉपिक समाप्त हो जाता है, ठीक है। अब जो भी टॉपिक चालू, जो भी टॉपिक बचा है वो टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे, ठीक है। आज का क्लास हमारा यही करना है, ठीक है। धन्यवाद, नमस्कार।